मैं हूं जावेद अख्तरवान, आप देख रहे हैं खैबर न्यूज़ नेटवर्क। डीएसपी पिंडी मोहम्मद असगर गुराया की सर्कल सिविल लाइन रावलपिंडी ट्रांसफर के मौका पर इनके एजाज में थाना पिंडी में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत SHO मलिक मुनव्वर खान ने की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी हाफिज मोहम्मद जुनैर यूनुस, सहाफियों में मुदस्सर अजीज आसिफ साबरी और जावेद अख्तरवान भी मौजूद थे। पुलिस चौकियों के इंचार्ज शफकत अली खान, मलिक हबीबुर रहमान, वजाहत हुसैन और असद अब्बास भी मौजूद थे, जबकि मोअज़्ज़िज़ीन इलाका जिनमें नदीम मलिक, नंबरदार आफ्ताब इमदाद, नंबरदार ज़िया आवान सुरग, आकिब सद्दीक, ठेकेदार अली हसन दीन, मलिक जावेद अख्तर MD अलमदीना अस्पताल, दीगर पुलिस अफसरान व एहलकारान और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मारूफ सहाफ़ी व समाजी शख्सियत मुदस्सर अजीज ने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दिए और DSP मोहम्मद असगर गुराया की शानदार खिदमात, सुलझू मिजाज और मेरिट पर मबनी फैसलों को सराहा। SHO मलिक मुनव्वर खान और असिस्टेंट कमिश्नर जुनैर यूनुस ने अपने खिताब में DSP असगर गुराया को एक फ़र्ज़शनास, प्रोफेशनल और अवाम दोस्त अफसर करार दिया और इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। DSP मोहम्मद असगर गुराया ने अपने खिताब में रावलपिंडी में गुजारे 2 साल दौर को यादगार और मुस्बत करार दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ की मोहब्बत, इज्जत और अवाम का तावन हमेशा याद रखूँगा। उन्होंने जराइम के खिलाफ सख्त और कामयाब कार्रवाइयों को अपनी तैनाती का आम हिस्सा करार दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, अफसरान, एहलकारान का शुक्रिया। ट्रांसफ़र के हवाले से ये अलविदाई तकरीब मुनक़िद की। DSP साहब असगर गुराया साहब ने 2 साल में एक ऐसा वक्त गुजारा कि इनके साथ कोई बंदा नाराज़ हो। DSP साहब इधर तैनाती के दौरान किसी पार्टी को अपनी तुर्श ज़बान से नाराज़ नहीं किया, बल्कि मेरिट की बुनियाद पर अपना मामला पेश किया, अपना फ़ैसला सुनाया और इसके बाद जो भी मामलात हुए वो मेरिट पर मुकम्मल किए। आज ये तकरीब इनकी उस खुश मिजाजी और उस बेहतरीन किरदार के हवाले से है जिसके ये हामिल है माशाल्लाह। 99 च पुलिस तो DSP साहब ना मैं जिस टाइम ड्यूटी आए उस टाइम नौकरी करता तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असी 24-25 साल कदर फ़ोन कर छोड़ा, कदर रब्ता कर लिया तो एक अच्छा साढ़ा थला गया। फिर इन्होंने बताया SHO भी मैं लग गया, ठीक है। इन्होंने साढ़े बहुत ज़्यादा शक्कत गुस्सा भी किया ने, सारे मामला किए, ठीक है। लेकिन असा ना अज तक DSP भी समझा देना बड़े भाई भी समझे तो इन्होंने जी सलाह है वो पूरी नहीं बनी, क्योंकि पता उस टाइम लगना जिस टाइम बंदा चला जाना। वैसे तो खुश भी नहीं रहने, नाराज़ भी टिके रहने, सारे मामला तो इन्होंने खिलाफ साढ़े को खेल नहीं होनी। अल्लाह ताला ने और तरक्की भी दे, जिस तरह मतलब कर जैसे पिंड गए वाला ना की ने अगो भी कर। महकमा पुलिस में ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा एक डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा है। उस डिसिप्लिन फोर्स के तहत हर बंदे को अपने अफसर का ऑर्डर उसको ओबे करना ही करना पड़ता। वो चाहे उसके दिल में वो चीज़ हो कि मैंने ये करनी है, और चाहे वो दिल ना भी हो तो वो करना पड़ेगा। DSP साहब ने मुझे इस तकरीब से पहले ये बात की है कि आपने मेरी तरफ से मेरे मातहत लोगों के हवाले से ये कहना है कि मेरे से दौराने सर्विस पिंडी गेब में किसी अफसर से, किसी एहलकार से कोई ऐसी बात निकल गई जो उसके दिल को बुरा लगा, जो उसके दिल ना माना करने के लिए, उसके लिए मैं माज़रत ख्वाही करता हूँ। मेरे ख्याल में उनकी माज़रत नहीं बनती, क्योंकि ये सर्विस के हवाले से ये काम करना पड़ता है। मगर ये उनकी ज़रा नवाजी है कि वो फिर भी अपने मातहत अमले को कह रहे हैं कि मैं इस हवाले से फिर भी उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आज समाजी शख्सियात भी आई हुई हैं, सहाफ़ी भी आई हुई हैं, अफसरान भी आई हुई हैं, एहलकारान भी आई हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे इनके जाने के बाद एक अफसोस की कैफियत में कि एक अच्छा अफसर जा रहा है जो बाकिरदार था।
अब मैं डीएसपी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात से इज़हार करें। वो SHO साहब, मुदस्सर अजीज़, बाकी साफ़ी हज़रात, दीगर सबॉर्डिनेट और सारे मेरे कुलीग, दोस्त और भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज से तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पोस्टिंग हुई और मेरा ये ख्याल था कि पिंडी गेप इंतहाई बैकवर्ड इलाका है और मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकूँगा। लेकिन इससे पहले मेरी 1-2 रूरल एरिया में पोस्टिंग रही, गुजर खान में हुई, चकवाल में हुई, लेकिन इस जगह जैसे किसी एरिया में पोस्टिंग नहीं हुई थी। तो मैं ये सोचा था कि चंद दिनों में यहाँ से ट्रांसफ़र करवा के किसी और जगह चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ आके यहाँ के लोगों का प्यार मोहब्बत, यहाँ की पुलिसिंग, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, इस सारे सिनेरियो को देखते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि 2 साल किस तरह से गुजर गए। मैंने अपनी टेन्योर में कोशिश की है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कोई साइल आता है, ख़ुसूसन कोई बूढ़ी औरत, कोई बुज़ुर्ग, कोई सितम का मारा हुआ, कोई हालात का शिकार शख्स, उसको मैंने सबसे पहले कुर्सी पे बैठा के उसकी बात सुनी और आउट ऑफ वे जाके भी गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मैंने हेल्प की। मैं आज भी इनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो मैं इनको कह रहा था कि 2 किस्म के लॉ पुलिस को आने चाहिए। एक वो लॉ जिसको LAW लॉ कानून कहते हैं, जिसमें हम लोग जिसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके पैरामीटर के अंदर रहते हुए हम लोग अपनी नौकरी करते हैं। और एक अरबी वाला लॉ है जिसका मतलब है नहीं। तो जब भी कोई शख्स हमें गलत काम करता है, फोर्स करता है, प्रेशराइज करता है, ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो हमारे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम उसको ना कह सकें कि ये काम नहीं हो सकता, ये मेरिट नहीं बनता, ये हम नहीं करेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि दोनों लॉज को बराबर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मैं ममनून हूँ यहाँ के लोगों का भी, यहाँ की पुलिस का भी। ठीक है, जैसे मुदस्सर अजीज़ साहब से मेरी डिस्कशन हो रही थी कि कभी सख्तियाँ भी करनी पड़ती हैं, एक डिसिप्लिन फोर्स है, मैं भी किसी को जवाब दे हूँ, मुझसे भी कोई पूछता है, मुझे भी कोई इंस्ट्रक्शन देता है, तो मैंने भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करवानी है। तो अगर किसी जगह पे कोई शख्स उसमें कोई सुस्ती करता है तो मैं भी किसी पे खफा हूँगा, मुझ पे भी सीनियर होते रहे। तो उस सारे सिनेरियो में अगर मैंने कहीं को हार्श वर्ड्स बोले, किसी पे सख्ती की, तो मैं उससे माज़रत करूँ। बाकी चीज़ें कि रूरल एरिया था, जब मैं आया तो जैसे मुदस्सर अजीज़ साहब ने बताया कि ऑफिस की हालत इंतहाई ख़राब थी। ख़ास तौर पे यहाँ का वाशरूम और खोड़, दोनों वाशरूम्स के अंदर जो बाल्टियाँ पड़ी हुई थी वो इतनी उम्र रसीदा थी और हवादिसे ज़माना का शिकार थी कि उनकी उम्र कम से कम को 3-3, 4-4 साल से ज़्यादा थी। तो मैंने पहले दूसरे दिन ही में इसको पेमेंट दी, उसको भी दी। मैंने कहा यार बाल्टियाँ तो साफ़ सुथरी ला के। हमारे AC साहब हाफ़िज़ जुनैर साहब, इनको वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वो चीज़ें चेंज करवाई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी और चीज़ें जो ख़राब थी, जो बदी थी, जो देखने में अच्छी नहीं लगती थी। फिर ऑफिस की इतनी हालत भयानक किस्म की थी, बैक साइड की दीवारें टूटी, छतें टूटी, जंगल बना हुआ, ये वो, कि जिस दिन 2-3 इंसिडेंट हुए, मियाँ वाली की दीवार गिरी तो DPO साहब ने रिपोर्ट्स मांगी कि जी तमाम थानों और चौकियात की 4 दीवारी की फ़ोटो भेजो और साथ एक परफार्मा आया कि फिल करके भेजो। जब वो फ़ोटोज़ गई तो मुझे कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारे तो अपने ऑफिस की दीवारें टूटी हुई हैं, तुमने बाकियों की क्या चेक करनी है। मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी इसके तो बड़े बुरे हालात हैं, सबसे पहले तो इसके दरख्त कटवाने पड़ेंगे जो जंगल बना हुआ है। कहते हैं ठीक है, ये बेच के दीवार बनवा लो। मैंने कहा जी नहीं। कहते हैं क्यों? मैंने कहा जी यहाँ मुझे पता चला कि छोटी छोटी चीज़ों पे लोग इशू बना के ब्लैकमेल करते हैं, क्या करोगे? मैंने कहा जी लीगल प्रोसीजर करवाऊँगा। उसकी एक रिपोर्ट बनाई, DPO साहब को भेजी, उन्होंने DFO साहब को भेजी, SDO साहब को गई, एस्टीमेट लगा, वापस DPO साहब को गई, उन्होंने RPO साहब को भेजी, वहाँ से अप्रूवल हुई, कमेटी बनी, ओपन ऑक्शन हुई, जितने भी उनके पैसे थे सरकार के खजाने में जमा हुए, वो दरख्त सारे कटे, सफाई हुई। उसके बाद पुराने कमरे तोड़े, उन्हीं की ईंटें, उन्हीं की लकड़ियाँ सारी निकाल के
कुछ लोग, मैं उनका बड़ा ममनून हूँ कि जिन्होंने इसमें ज़िम्मेदारी ली कि जी ये चीज़ें ये मुझ पर डाल दें, ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि ये आप लोगों का दफ्तर है, मेरी पता नहीं कब ट्रांसफ़र हो जाए, आप लोगों ने आना है, आपने यहाँ बैठना है, आपने यहाँ गपशप लगानी है। अगर ये साफ़ सुथरा हो जाएगा तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। उन्होंने ज़िम्मेदारी ली, किसी ने मिस्त्री दिए, किसी ने लेबर दी, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने कुछ, और एक एक चीज़ हमने प्रॉपर तरीके से वही यूटिलाइज़ करके जो यहाँ से निकली थी, और वो एक अच्छा कमरा, अच्छा वाशरूम, बाकी सारी चीज़ें बनाई। जितने दरख्त कटे थे उससे तकरीबन 3 गुना दरख्त इस वक्त हमने वहाँ अपने ऑफिस के दाएं बाएं लगा दिए। पुरानी बिल्डिंग थी, परिंदे हर साल उस पर घोंसले देते थे, बाहर पंखा चलता था तो 2-3 परिंदों की गर्दनें जब वो घोंसले से निकल के उठते थे तो मेरे सामने कटी। मैंने देखा कि इनके लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए, कोई आर्टिफिशियल घोंसले लगाए, कोई सीमेंटेड बनाए। अब इस वक्त 20-30 घोंसलों के अंदर मुख्तलिफ परिंदों ने अपने अंडे दिए। दरख्तों को रेगुलर लुक आफ्टर किया, कोई सूखा उसकी जगह नया लगा दिया, बार बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को बुला के उनसे उसकी चेकिंग इंस्पेक्शन करवाई कि क्यों सूख रहे हैं, इसको हम कौन सी खाद डालें, कौन सी स्प्रे करें, वो सारी चीज़ें मुदस्सर अजीज़ और बाकी सुहेल साहब और बहुत सारे लोग मेरे साथ इन चीज़ों में शामिल थे। मैं किसी भी नर्सरी के पास से गुजरा, वहाँ से रुका, 2-3 पौधे उठा लिए, ला के लगवा दिया। अब हर लिहाज से ऑफिस एक खूबसूरत जगह बन चुका है, मासवाए कि उसकी फ्रंट लुक, वो इसका सिर्फ पेंट होने वाला, बाकी सारी चीज़ें बेहतरीन हैं। मैंने कोशिश की है यहाँ रह के ऑफिस को भी बेहतर बनाया, लोगों के साथ हुस्न सलूक और अच्छे अखलाक से पेश आके, ख़ास तौर पे वो लोग जो हमारे तबके के महरूम और मज़लूम लोग हैं, जो ये समझते हैं कि जी हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, उन लोगों की भी हद से ज़्यादा सपोर्ट और मदद की। कुछ लोगों का यहाँ एक ग्रुप बना हुआ था जो अपने आप को अंडरवर्ल्ड कहते थे, कि अचानक कहीं लड़ाई हुई, कोई मोटरसाइकिल पे आया, कोई रक्शे पे आया, किसी ने डंडा लिया, किसी ने कुल्हाड़ी उठाई, लोगों को मारा, ज़ख्मी किया, चुप करके भाग गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चीज़ें हैं। और ये सब कुछ मेरे अकेले की वजह से मुमकिन नहीं हुआ। इसमें SHOs का रोल, चौकी इंचार्जेस का रोल, जितनी यहाँ पुलिस सबऑर्डिनेट थानेदार मुलाजम बैठे हैं, सब का रोल है कि सब ने इन्हीं चीज़ों को अब किया जो मेरा तरीक़ाकार था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की रिस्पेक्ट, पुलिस की एक कोऑर्डिनेशन, एक कम्युनिटी पुलिसिंग का तरीक़ाकार बड़ा डिफरेंट है पहले। तो मेरी जगह जो नए DSP साहब आ रहे हैं वो भी माशाल्लाह अच्छे ओपन माइंडेड समझदार हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उनके साथ भी इसी तरीके से बेहतरीन इखलाक किरदार के साथ उनका भी साथ देंगे, और वो भी इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे। और इस शहर की एक फ़ज़ा जो पुरअमन हुई है, इसको पुरअमन रखेंगे। इसमें आपका किरदार है, इसमें इन तमाम लोगों का किरदार है, चाहे वो साथी हैं, चाहे वो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, कि ये भी हर फोरम पे इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, हमें इंफॉर्मेशन दी, और जो हमने किया उसको उन्होंने सपोर्ट किया कि जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो आखिर पे मैं अपने नए AC हाफ़िज़ ज़ुनैर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इनकी वालदा साहबा तशरीफ़ लाई थी, उनके साथ बिज़ी थे, लेकिन फिर भी बड़े शॉर्ट टाइम में ये उनको घर ड्रॉप करके यहाँ तशरीफ़ लाए। और आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इंतज़ामिया और पुलिस हम सारे एक ही चीज़ हैं। मैं जहाँ भी रहा हूँ, चकवाल में पोस्टिंग रही, पिंडी में रही, फतेह जंग में रही, गुजर खान में पोस्टिंग रही, शहर में तो डिफरेंट कल्चर होता है, हर जगह पे मेरे AC साहबान के साथ और बाकी लोगों के साथ बेहतरीन, अच्छे और दोस्ताना मरासम रहे, और हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया कि किसी जगह पे पुलिस को इंतज़ामिया की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमें सपोर्ट करते हैं, किसी जगह पे इंतज़ामिया को पुलिस की ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सब ने मिलजुल के चलना, और उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट और जो पॉजिटिव किरदार होता है वो सिविल कम्युनिटी की तरफ से हमें चाहिए होता है। और जब हम लोग सिविल कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, इनसे रब्ता रखते हैं, इनकी किसी बात का, किसी चीज़ का एहतराम करते हैं, और हमारे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो ये भी डेफिनेटली हर फोरम पे हमारे साथ खड़े होते हैं। और जब सारे लोग मिल के काम करते हैं
तो ना को क्रिमिनल ठहर सकता है और ना ही क्राइम ज़्यादा बढ़ सकता है। क्राइम होता रहेगा हमेशा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 इंसिडेंट जो वो कला बरादरी के हुए थे वो ट्रेस हुए, उसके बाद छोटे मोटे होते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन 2 साल के टन्योर में कोई मेजर बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। 2 मुहर्रम गुजरे, पुरअमन रहे, उसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि हम मजहबी मामलात को बैलेंस रखें, किसी मसलक किसी फ़िरके की तरफ टिल्ट ना हो। जब हम सबको साथ बराबरी रखेंगे तो किसी को ना को गिला शिकवा का मौका मिले और ना ही कोई नाराज़ होगा कि जी उसको आप ये फेवर दे रहे हैं, हमारे ऊपर ये सख्ती कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से पुलिसिंग का सिस्टम बेहतरीन रहा, मुअज़्ज़िज़ीन का तावन, पब्लिक का तावन, सबऑर्डिनेट का तावन बेहतरीन रहा। अपने फोरम पे जो कुछ हम लोग बहैसियत एक टीम कर सकते थे सब कुछ हमने किया, तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं बेहतरीन खुश व खुर्रम अपना टन्योर पूरा करके जा रहा हूँ और मेरी ट्रांसफ़र मेरी अपनी मर्ज़ी से हुई है, ठीक है। अगर कोई बाहर कहता है ना कि जी मैंने ट्रांसफ़र करवा दी, तो उसने कभी आके यहाँ डीएसपी नहीं लगना, मेरी जगह पे कोई डीएसपी ही आके दूसरा सीट पे बैठेगा, ठीक है। तो ये मैं बड़ा क्लियर कर दूँ कि मेरी ट्रांसफ़र और दूसरी जगह पे पोस्टिंग मेरे घर के करीब हुई, वहाँ गो कि इसकी निस्बत बहुत टफ़ टाइम होगा, लेकिन मैं खुश हूँ जहाँ भी अच्छा टाइम गुजरा। और वहाँ जाके इसमें कोई शक नहीं है कि 16-16, 18-18 घंटे यूनिफॉर्म में रहना पड़ेगा, तो वो रहेंगे, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि एक बाइज़्ज़त तरीके से सारे मामलात को बैलेंस रख के, और पब्लिक में ठीक है कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नाराज़ इस वजह से नाखुश भी हैं कि जी क्यों जा रहे हैं। बहरहाल ट्रांसफ़र पोस्टिंग ज़िंदगी का हिस्सा है। आप सब लोगों के साथ बेहतरीन और अच्छा टाइम गुजरा, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ आना जाना भी रहेगा, पब्लिक के लोगों के साथ, पुलिस के साथ राब्ते भी रहेंगे। आप में से जो भी कोई पिंडी आता है मेरे पास आए, मोस्ट वेलकम, ठीक है। और मेरे लायक जो भी होगा मैं आपकी खिदमत भी करूँगा, गपशप भी लगाएंगे और एक अच्छा हमारा आइंदा भी राब्ता रहेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए GNN।